प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। क्या कर रहे हो? कोई नहीं बोलता। ढोंगी दिखते हैं, ढोंगी है, कहीं के बर्तन चुरा के लाए हैं, शायद बर्तन के हिस्से पे ये लोग बैठे होंगे। हम लोग आए इसलिए मौन हो गए। साहब ने पहले उनको 2-4 बार समझाया कि बोलते हो कि मार खाना है, कोई नहीं बोल रहा। उतने में साहब ने अपना बूट निकाला और चारों को दे फटाफट, दे फटाफट, दे फटाफट, खूब जूते मारे, खूब जूते मारे। इतने जूते मारे, एक बेचारा कमजोर था मेरे जैसा। उसने कहा कि साहब क्यों मारते हो, बस हो गया, चल बेटा तेल लेने जा। आई बात समझ में? दृष्टांत तो समझ में आ गया। अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भली न बरसना और अति की भली न धूप। ज्यादा भी बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा भी बोलूंगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, और कम भी बोलूंगा, न भी बोलूंगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए जितना है उतना सीमित, ये बात है। लिमिटेड होना चाहिए, परंतु लिमिटेड प्राइवेट नहीं होना चाहिए। लिमिटेड हो परंतु प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक हो, यह बात है। ठीक है, तब रावण को वहां पर बाण मारा है। बाण मारने से रावण जो है उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और रावण मृत हो गए। तब फिर बाद में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जहां वहां पे बिखर गए। जब ये समाचार मंदोदरी को मिला, मंदोदरी को जब ये समाचार मिला, तब वहां अतिशय आक्रोश करने लगी। मैंने कहा ना कि मंदोदरी, जिसके अंदर मंदता है, जो तीव्रता से परे है, जो तीव्रता में नहीं उतरी, वो मंदोदरी है। अहंकार की जो संगिनी है, अहंकार की अर्धांगिनी है, वह मंद ही होती है, मंद अवस्था होती है। उसकी जितनी भी दृष्टि होती है वह मंद होती है। अहंकार के साथ में रहने वाला जीवात्मा, अहंकार जो होता है, उसके साथीदार जो होते हैं वे मंद होते हैं, वे तीव्र नहीं होते। अहंकार कभी जल्दी होश में नहीं आता, अहंकार मर जाएगा तब तक होश में नहीं आता। तब मंदोदरी आक्रोश करती है और उनके नाम से बहुत प्रकार का, जिसे हम कहते हैं कि उसकी गुणगान करती है। हाँ, तुम्ही किती चांगला होता जी, होता जी। हाँ, खूब गुणगान करते हैं। गोजीरवाना होता, असा होता, तसा होता, काय काय करतात ते, क्या क्या बोलते हैं, इसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा। कभी कोई मर जाए तो उसके गुणगान सुन लेना। मरने के जो होता है, कहीं बोलना नहीं वहां पर, नहीं तो सब वहां की जो सर्किट लाइन है वो कट हो जाती है, रोने में विघ्न पड़ जाता है। रोने वाले के पूरे स्टाइल देख लेना, रोने वालों की बहुत स्टाइल होती है। कभी कभी मैंने देखा है, एक जगह पर एक बेचारे अच्छे व्यक्ति गुजर गए। कभी भी कोई गुजरेगा ना तो बेटियां जल्दी आती हैं, बेटे नहीं आते। रिश्तेदार भी लेट आते हैं, परंतु बेटियां जल्दी आती हैं। इसकी भी बेटियां जल्दी जल्दी आ गई, और आने के बाद में बड़े गले से लगकर, व्यापारी आदमी था, बड़ा पैसे वाला था, जल्दी जल्दी आई। एक आकर जोर जोर से कहती है, हाथ पकड़ के, बाबा तुम्ही मले कसे सोडीसन चालला गया बाबा, मी तर तुमनासाठी माझा प्राण दे टाकीन बाबा। ऐसा करते करते 4 अंगूठियां निकाल ली चारों। फिर दूसरी उसके पास में आई, बहुत जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोती है, पिताजी के गले लगती है। लोग कहते हैं, सरको सरको, क्यों, बेचारा मर गया है, क्यों परेशान कर रही हो। उसके गले से लगती है, तुम्ही सरका, तुम्ही बाजूला व्हा, मले माझा बाबा मरी गया ना, मग माले का रडू देता नाही, तुम्ही बाजूला व्हा, दादा तुम्ही बाजूला व्हा, मी आताच मला प्राण सोडी दी, माले तुम्ही आता रडू द्या, मला रडू द्या। नजदीक जा जाके रोती है, और रो रो कर फिर धीरे धीरे जो नेहरू शर्ट होता है ना, वहां चाबियों का गुच्छा ढूंढ लेती है। चाबियां जो होती है किचन, वहां चाबियां सब ढूंढ लेती है। चाबियां हाथ में आते सी फिर जैसे कहती है, आई कुठे गेली, आई कुठे, आई कुठे, आई कुठे।
अभी तो रो रही थी पिताजी के पास। फिर माँ को ढूंढती है, माँ को ढूंढती है, माँ को ढूंढने के लिए आती है। गोदरेज बंद है, चाबियां इसके पास हैं। माँ को कहती है, आई तू जरा बाजूला हो, आई बाबांसाठी शाल तर काढू दे, हो आई बाबांसाठी शाल तर काढू दे, हो आई। शाल के बहाने सब बंडल लेके चली जाती है। बोलो जय सिया राम। नहीं, आपको अनुभव आएगा, इस बात का अनुभव आएगा। मैंने तो बहुत से लोग सुने हैं कि मरने के बाद जो पिताजी होता है उसके अंगूठे लगा लेते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर अंगूठे लगा लेते हैं। क्या क्या कर सकते हैं लोग, ये मैं कह नहीं सकता हूं। तब मंदोदरी बड़ा विक्रोश, विकल होकर, बड़ी दुखी होकर रो रही है। तब वहां पर रावण की दूसरी पत्नियां, रावण की बहुत सारी पत्नियां थी क्योंकि कामी पुरुष था, वे सब वहां पर इकट्ठी होकर रो रही हैं। बड़ा ही आक्रोश चल रहा है। तब वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर रोने वाला भी कोई नहीं, और जोर जोर से आक्रोश कर रही है। इस आक्रोश को देखकर प्रभु राम ने कहा कि हे विभीषण, अब तुम जाओ, समझाओ। विभीषण ने जाकर उनको समझाया। तब उनको कहा राम ने कि देखो, मैं तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं वनवासी हूं। लक्ष्मण को साथ में भेजा। लक्ष्मण को कहा कि जाओ, रावण का अंत संस्कार कीजिए। रावण का अंतिम संस्कार किया। उसको दहन करने के बाद में उसकी जो पूर्ण विधि है, विधि के बाद में फिर राज अभिषेक किया विभीषण का। विभीषण जो है उसका राज अभिषेक किया। राज अभिषेक करने के बाद कुंभकर्ण जो विभीषण जो है, विभीषण वहां पर वहां के लंकाधिपति हुए। उसके बाद फिर, क्योंकि राजा की आज्ञा के सिवा सीता को मिला नहीं सकते थे, किसी न किसी की तो परमिशन चाहिए ही, परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के नहीं। यह बात है, परमिशन लेना ही पड़ती है। तब संदेशा दिया गया। जामवंत, नल, नील, अंगद, हनुमान जी और लक्ष्मण के साथ सब लोग वहां पर गए। विभीषण ने कहा कि सीता को पहले स्नान कराया जाए। सीता को स्नान करवाया गया, फिर नवीन वस्त्र प्रदान किए गए, और फिर हर प्रकार से उसकी सेवा करके दासियों सहित उसे राम के पास भेजा गया। जब राम जी के पास भेजा गया, तब राम जी ने वहां पर सीता को आते हुए कहा कि सीता रुक जाओ। लक्ष्मण को बुलाया कि हे लक्ष्मण, पहले एक काम करो, पहले एक काम करो कि सीता की शुद्धि लेना जरूरी है, सीता की परीक्षा लेना जरूरी है। क्योंकि सीता की परीक्षा लेना, उसके बिगड़ हमारे कुल में अगर हम उसे ऐसे ही ले जाते हैं तब कलंक लगेगा। लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, सीता तो सती है, फिर इसकी परीक्षा कैसी? राम ने कहा कि नारी की परीक्षा अगर नहीं ली तो संसार में हर नारी को बिना परीक्षा के पुरुष ग्रहण करेगा, और इस कारण जो है स्त्रियां पतिव्रता धर्म भूल जाएंगी। इसीलिए परीक्षा लेना जरूरी है। इसके पीछे दूसरा कारण भी था, क्योंकि जैसे राम ने पंचवटी में प्रवेश किया, उस वक्त राम ने सीता को कहा, जो असली सीता थी। इसीलिए मैं कभी कभी कह देता हूं कि राम एक पत्नी व्रता नहीं है। राम ने जो असली सीता थी, लक्ष्मी रूपा, उसको अपने भुजा में धारण किया, और जो अग्नि रूप सीता थी, उस अग्नि रूप सीता को वहां पर रखा, और रावण अग्नि रूप सीता को लेकर गया है। तीसरी सीता राम ने जब सीता का त्याग किया, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई, तब अश्वमेध यज्ञ के समय सीता की आवश्यकता थी। पत्नी बिगाड़ यज्ञ नहीं हो सकता, इस कारण वहां सोने की सीता बनाई गई, और उसको पत्नी बनाकर एक साथ में बैठाकर राम ने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए राम की 3 सीताएं हो गई हैं। चलिए, इसका वाद हम नहीं करते हैं, विवाद करना अच्छी बात नहीं, ख्याल कीजिए। 4 राम हैं, 4 सीताएं हैं। कहते हैं कि राम 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, संसारिक। दूसरा घटघट में बैठा,
तीजा राम सकल पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। शांति भी 4 प्रकार की है। आई बात समझ में? एक अशांति होती है, उसमें भी शांति है, परंतु शांति दूर रहती है। अशांति में शांति है, अशांति में शांति है, परंतु प्राप्त नहीं होती। दूध में घी है, परंतु प्राप्त नहीं होता, दिखाई नहीं देता। अशांति में शांति है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे अशांति कहते हैं। राम के पास में शांति थी, दशरथ रूपी जो पुत्र राम था, परंतु वहां अशांति थी। उसको प्राप्त करने के लिए पापड़ बेलना पड़े राम को, धनुष्य तोड़ना पड़ा, है ना। फिर वनवास में चली गई, फिर रावण के साथ युद्ध करना पड़ा, फिर संसारी लोगों से झगड़ा करना पड़ा। एक धोबी के कहने पर सीता का त्याग कर दिया। इसलिए वो शांति तो थी परंतु अशांति थी। जो दशरथ पुत्र राम है, उसकी जो शांति रूपी सीता है वह अशांति सीता है। दूसरी जो होती है, पहली अशांति है, दूसरी शांति है। शांति रूपी सीता जो है, वहां घट-घट में जो बैठा हुआ राम है वह शांति रूपी सीता है। जब तक वहां राम बैठा है तब तक जीने की शांति है। वह जरा भी चला जाएगा, खलास, शांति खत्म हो गई। फिर यहां शरीर दुख का घर हो गया। दूसरा राम घट-घट में बैठा, वहां शांति है। पहली अशांति, दूसरी शांति, तीसरी प्रशांति होती है और चौथी विश्रांति होती है। थोड़ा समझ की बात है, ख्याल कीजिए। निर्गुण में विश्राम है। एक दोहा है, वो अले शाह का दोहा है। वह कहता है, निर्गुण में विश्राम अर्थात अनहद में विश्राम। जहां पर हद नहीं है वहां पर विश्राम है, वहां विश्रांति है। निर्गुण में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल विश्रांति अवस्था है। चौथा राम जगत से न्यारा, जो चौथा राम है वो जगत से न्यारा है। वहां विश्रांति है, वहां कोई कटकट नहीं, कोई झंझट नहीं, सब बाधाओं से अलग है, सब कर्मों से अलग है। वहां कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, ये सब चीजें दूर होती हैं। पहला राम जो होता है, एक राम दशरथ का बेटा जिसमें अशांति रूपी सीता है, दूसरा राम घटघट में बैठा जिसमें शांति रूपी सीता है। तीसरा राम जो है प्रशांति है। तीजा राम सकल पसारा, ये संसार रूपी जो है, यहां प्रशांति है। यह शांति है इसमें, लेकिन खुद के लिए नहीं है। सूरज में शांति है लेकिन उसके लिए नहीं है, वो तो जल रहा है, प्रकाश तुमको दे रहा है। दिए में शांति है लेकिन उसके प्रकाश की शांति उसके लिए नहीं है, वो जलकर खाक हो रहा है, शांति तुमको मिल रही है, प्रशांति है। आम के वृक्ष हैं, कोई फल है, पेड़ हैं, उनके पास में शांति है लेकिन वह खुद नहीं प्राप्त कर सकता। नदी के पास जल है, वो खुद की प्यास नहीं बुझा सकती। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। कण कण में भगवान, अच्छा गाना है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, ये पुराना गाना है। हाँ। इसे प्रशांति कहते हैं। दूसरों को शांति दी जाती है, वह प्रशांति है, वो सकल पसारा है। संसार की हर चीज दूसरों को शांति देने के लिए। पृथ्वी आपको शांति देने के लिए है, रात आपको नींद के लिए शांति देने के लिए है, दिन आपको कर्म की शांति देने के लिए है। अन्न जो है, अन्न जो है, जो अन्न है, हवा आपके सांस के, आपकी जो प्राणवायु की शांति के लिए है। जगत के जितने भी सकल पसारा है, यह सकल पसारा रूपी जो है, में सकल पसारा रूपी जो राम है, चौथा राम सकल पसारा, इसमें जो शांति है वह प्रशांति है। और चौथा राम जगत से न्यारा, इस जगत के परे जो है वह विश्रांति है,
वहां आवागमन नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है। क्या बात है विष्णु, एक ही जगह विश्राम है। तब ये चार राम जो हैं, इन चार राम की चार शांतियां हैं, थोड़ा ख्याल करना। अब इसमें भी चार रावण हैं। इसलिए मैंने कहा कि रामायण कोई आसान चीज नहीं है, रामायण को समझना बहुत मुश्किल है। रावण चार हैं। अहंकार तीन प्रकार के होते हैं, उसमें चौथा अहंकार जो होता है, आई बात समझ में? चौथा अहंकार जो होता है वो निर्गुण भाव पैदा होने से होता है कि मैं मुक्त हो गया, अब मैं इसके परे चला गया, अब मेरा आवागमन नहीं है। जैसे नारद ने कहा कि अब मैं तो सब वासनाओं को जीत चुका हूं और वही चक्कर में फंस गया। तब ये चार रावण होते हैं, पहला तामस, दूसरा तेजस, तीसरा विकारी और चौथा जो होता है निरहंकारी। निरहंकार होना भी अहंकार है। देखिए थोड़ा समझ की बात है। आंखों से देखना कर्म है, आंखों से न देखना क्या है? कर्म, अकर्म, विकर्म। गीता के अंदर कहा है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म तीन प्रकार के हैं। कर्म करना वह कर्म है, कर्म न करना वह अकर्म है, और कर्म करना नहीं करना यह विकर्म है। कर्म, अकर्म और विकर्म। वैसे ही आंखों से देखना यह जैसे कर्म है, वैसे आंखों से न देखना यह भी कर्म है। अहंकारित होना यह रावण है, मैं अहंकारी नहीं, ऐसी अवस्था में जाना यह भी रावण की अवस्था है। इसीलिए तो शून्य है, शून्य में चले जाना चाहिए। रामदास स्वामी बहुत अच्छा कहते हैं। इस श्लोक को अगर ये ओवी जो है इसे अगर 6 महीने में समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में समझा दूंगा। आहे तेची नाही झाले, नाही तेची नाही पणे निमाले, आहे नाही जाऊनी राहिले नसोनी काही। काही मतलब ये नहीं, होते हुए भी बचा हुआ है कि नहीं, मतलब निर्गुण में जाकर भी बचा हुआ है कि नहीं, वह चौथा रावण है। आई बात समझ में? वह चौथा रावण है। वह रावण जब शून्य के अवस्था चला जाता है। अब देखिए इस पर बहुत अच्छा दोहा है, अपने कमलनाथ महाराज को पता है। शून्य शून्य करता फिरे। शून्य होना भी बहुत गलत बात है, शून्य के भी आगे जाना है। शून्य शून्य करता फिरे, शून्य पदार्थ कौन, कभी शून्य होता नहीं, शून्य जानता जौन। वह शून्य भी नहीं है, कितनी दूर की बात है। अर्थात वह निर्गुण भी नहीं है, मतलब निर्गुण को भी नष्ट कर दिया है। निर्गुण भी वहां पर विलय हो गया। कापुराची वाती उजळली जैसी, ठाईच समाप्ति झाली जैसे। वहां वह भी नहीं रहता है। शून्य शून्य करता फिरे, शून्य पदार्थ कौन, कभी शून्य होवे नहीं, शून्य जानता जौन। शून्य की फक्त पहचान है, शून्य भी नहीं है वो, वह शून्य भी नहीं रहता है, ऐसी अवस्था है। अर्थात वह निर्गुण भी नहीं रहता है। हाँ, निर्गुण भी नहीं, सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरिविण मन व्यर्थ जाय, अव्यक्त निराकार नाही जे आकार, जेथुनी चराचर हरिसी भजे। हरिपाठ। तब निर्गुण के परे की अवस्था है। इस रावण को भी अगर मार दिया तब विश्रांति है, तब कुछ भी नहीं। आवे न जावे मरे न जन्मे, ऐसा निश्चय कीना, साधो हम गुरुगम आत्म चीना। और हमें अब समझ में आ गया कि कुछ नहीं, माला फेरूं ना ध्यान धरूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझको भजे, तब पाऊं मैं विश्राम। विश्रांति विश्रांति उसी को कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। वह शांति है, वह शांति है, वही चौथा पद है, वही चौथी अवस्था है। वह अवस्था, ये तो राम गुण है। राम गुणों में कभी भी राम की कृपा होती है, चलता है। बोलो जय सिया राम।
तुम मत बोलो बाबा, कहाँ गए हो। हाँ, तब इसके बाद चलो आगे चलते हैं। लक्ष्य को मत तोड़िए, उससे मेरा भी लक्ष्य भंग हो जाएगा। आई बात समझ में, मेरा भी लक्ष्य भंग हो जाएगा उसमें। इसके ऊपर मैं आपको एक जोक कह देता हूं बुरा मत मानना, जोक कह देता हूं। मिलिट्री मैन थे, बहुत से मिलिट्री मैन बैठे हुए थे। मिलिट्री मैन का डिब्बा बड़ा खतरनाक होता है। बॉर्डरी के ऊपर गोली खा के मरना अच्छा है, लेकिन मिलिट्री मैन के डिब्बे में बैठ के मरना अच्छा नहीं। सही कहता हूं, मिलिट्री मैन के डिब्बे में जो बैठ गया वो जीती जी मर गया, लेकिन बाउंड्री पे मरने से कुछ दर्द नहीं है, पर मिलिट्री मैन के साथ में रहना बहुत खतरनाक। एक बुढ़िया थी बेचारी, कोई जगह नहीं थी, इसलिए मिलिट्री मैन के डिब्बे में घुस गई। क्या करेगी, मिलिट्री मैन के डिब्बे में घुस गई। अब डिब्बे में घुसने के बाद में मिलिट्री मैन ने कहा कि आओ आओ आजी या दादी माँ आइए आइए। बैठ गई, बेचारी बहुत बुढ़िया थी, बैठी है। तो एक वार हुआ गोली का। उसने कहा कि कमाल है, बुढ़िया ने कहा कि कमाल है, बारूद की तो बहुत बास आ रही है, यहां कोई युद्ध है क्या। उसने कहा कि कोई निशाना चला रहे हो क्या। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मिलिट्री मैन समझ गए, मिलिट्री मैन समझ गए कि बुढ़िया को तकलीफ हो रही है, परंतु क्या करें, डिब्बा एसी कोच का था, सब तरफ से कांच बंद होते हैं एसी कोच में। एसी में खिड़की नहीं खुलती, आपको पता है। एसी का जो बोगी होती है ना एयर कूल की, उसमें खिड़की नहीं खुलती है, ये बड़ी बात है। आप कभी फर्स्ट क्लास की खिड़की खुल जाएगी, 2 टायर की खुल जाएगी, जनरल की खुल जाएगी, लेकिन एसी की खिड़की नहीं खुलती। उस खिड़की में मिलिट्री मैन बैठे थे। बुढ़िया का तो दिमाग खराब होने लग गया। उसने कहा कि बाबा जी, मिलिट्री मैन मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दो। उसने कहा कि नहीं नहीं दादी माँ, आपको क्या तकलीफ है। उसने कहा कि तकलीफ बस कुछ नहीं, आपकी गोलाबारी से तकलीफ हो रही है। उसने कहा कि अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। एक ने रुमाल निकाल लिया, रुमाल निकाल कर उसके पास दे दिया। कहा कि देखो, हम सब मिलिट्री मैन हैं और परेड वाले हैं, हम सब नियम डिसिप्लिन वाले हैं। दादी माँ आप बैठोगी ना, हम ऐसा कभी गोलीबार आ जाएगा अचानक, समय के ऊपर गोलीबार करना ही पड़ता है, तब ऐसा अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे अटेंशन, तो फिर आप क्या करना, वो रुमाल लगा लेना। बोले आप क्या करना, रुमाल लगा लेना। अब कितनी बार हुआ हा? एक बार अटेंशन, रुमाल लगा लिया, फिर 5 मिनट के बाद में अटेंशन, रुमाल लगा लिया। बुढ़िया कहती कमाल है। फिर रुमाल लगाने के बाद में जैसे हवा पास हो जाती थी, फिर वो कहते थे विश्राम। विश्राम का मतलब रुमाल छोड़ दो, आप कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, एक बहुत अटेंशन का 2-3 बार हुक्म आया, बहुत जोर से कहा अटेंशन, फिर दूसरे भी कहने लगे अटेंशन अटेंशन अटेंशन। सबने कह दिया अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो प्रकार यह हुआ, बुढ़िया ने कहा कि 2 मिनट के बाद में तो विश्राम कहना ही चाहिए, रुमाल हटाना ही चाहिए। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, विश्राम बोलते ही नहीं है। बुढ़िया ने कहा कि बाबा विश्राम कब बोलोगे। उसने कहा कि अब तुम्हारा स्टेशन आए तक विश्राम नहीं, क्योंकि पड़ाव डाल दिया है। जय श्री राम। पड़ाव समझते हो ना, हाँ, ये करुण दिला, ये हो गया। अब कुछ नहीं, अब तो कोई अटेंशन का विश्राम हो ही नहीं सकता, अब तो चालू ज रहेगी वो खुशबू। चलो कोई बात नहीं, आपके मन का सब भार हल्का हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये तो एक संसार में ऐसी बातें होती हैं, इसका कुछ बुरा नहीं है, ऐसी बात है, ये संसार का नियम है। ठीक है, तब सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए बुलाया गया। लक्ष्मण ने कहा कि भाई क्यों अग्नि परीक्षा करवा रहे हो, मैं आपको 4 राम 4 सीताएं 4 रावण बता चुका हूं। इसके बाद में अब जाने दीजिए, अयोध्याएं 4 हैं, लंका भी 4 हैं, इस जाएगी, और इतना तो वर्णन करने का मैं नहीं। तू भी 4 बांधे हैं, 4 धन है, ख्याल कीजिए, 4 प्रके उसमें विहरण है। चलिए इस समय आना है, आगे की तरफ चलते हैं। बात यह है,
हनुमान के 4 रूप बतलाए गए हैं। अब देखिए 4 रूप के 4 हनुमान कैसे हैं, उनके 4 रूप कैसे हैं। हनुमान एक ही है परंतु रूप 4 है, राम एक ही है रूप 4 है। कैसे हनुमान 4 है मैं आपको बतलाता हूं। शंकर सुवन, शंकर का पुत्र, केशरी नंदन, केशरी नाम के बंदन का पुत्र, अंजनी सुता, अंजनी सुता, और पवन, कितने हनुमान हो गए। शर सुवन शंकर का स्वरूप, केशरी नंदन केशरी नाम के बंदर का पुत्र, अंजनी सुता अंजनी कुमार, और चौथा पवन संकट। 4 प्रकार हनुमान है। ये 4 हनुमान हैं। अब इतना समय नहीं है। शंकर सुवन कैसे होता है हन? केशरी किसे कहते हैं? साधु लोग केशरी वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए केशरी का क्या संबंध है हनुमान से, ये भी कहूं। और दूसरा पवन तनय, पवन सुत जो है ये कैसा है, कौन से हनुमान का किससे संबंध है, ये भी यहां नहीं कहूंगा, मुझे क्षमा कर देना। अगर कभी फिर से रामायण लगाई तो पहले हनुमान जी की आप कहूंगा। 4 हनुमान, 4 राम, 4 रावण, 4 सीताएं। अब यहां इतना समय नहीं है, तब थोड़ा सा आपके लिए मैं अधूरा बोल रहा हूं। इसमें मेरा भी कुछ दोष नहीं है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, समय के साथ चलना पड़ता है। समय से चूक गए तो सब नुकसान हो गया। समझ लेना कि समय चूकने से सब नुकसान है। जिसका समय चूक गया वह सब बातों से हार गया। इसलिए समय को साथ बनाओ, समय के साथीदार रहो। समयासी सादर भावे, समय के साथ में रहना चाहिए। इसलिए समय के अनुकूल होना, समय के प्रतिकूल नहीं होना। समय के अनुकूल रहना चाहिए और समय के प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए। समय आगे भी नहीं, और समय के साथ रहो। जो समय के साथ रहेगा संसार में विजय प्राप्त करता है। आई बात समझ में? तब यहां जो है सीता की परीक्षा लेने के लिए अग्नि किया, उसमें से सीता जो है, सही सीता जो थी वे राम जी के द्वारा प्रवेश, और जो रावण के यहां सीता थी वो अग्नि प्रवेश कर गई है। और फिर कहते हैं, वहां पर कहते हैं, हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि धरि रूप पावक पानी, गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि छिर छागर इंदिरा राम अमर पिया निसो। मैंने ज्यादा दोहे क्यों नहीं लिए, क्योंकि कहना ज्यादा था इसके लिए। तब कहते हैं कि सो राम बाम विभाग राजती, रुड अति शोभा भली, नवनील निरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ करके उनको राम जी को समर्पित की, और जो अग्नि रूपी सीता थी वहां अग्नि में प्रविष्ट हो गई। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है, कहने का समय नहीं है, इसका कहने का समय नहीं है। अग्नि रूपी सीता जो है वह अग्नि में चली जाती है, और सच्ची सीता जो है अग्नि से बाहर आ जाती है। ख्याल कीजिए, यहां ज्ञान अग्नि के द्वारा सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है, या योग अग्नि के द्वारा सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। जो मिथ्या सीता है, कल्पना, मैं तो साधना करता हूं, परंतु काल्पनिक सीता, काल्पनिक शांति है। मन को बहलाने से कुछ नहीं होगा, मन को बहलाने से कुछ नहीं होगा। हाथ में कर लेकर रहे और कहते हैं कि मैं हीरो का व्यापारी हूं, गलत बात है। कि पारख होना चाहिए, पारखी से पारख करवा लो, पारख से पारख थाया, क्योंकि पारख से पारख होती है। ये सच्चा हीरा है या नहीं है, मेरी साधना सही है या गलत है, तब तक सच्ची शांति नहीं, तब तक आप अहंकार शांति साथ में लेकर चल रहे हो। सच्ची शांति तो परीक्षा से मिलती है, सच्ची शांति परीक्षा बिना नहीं है। इसीलिए पूर्व काल से परीक्षा लेकर ही हर काम किया जाता है, हर चीज की पारख की लेते हैं। फिर तो पहली कक्षा से दूसरी से तीसरी, फिर कॉलेज में ग्रेजुएट, फिर पीएचडी वगैरह वगैरह जो प्रकार हैं ये उन्हें मिलते हैं, क्योंकि परीक्षा बिना कुछ नहीं। ऐसा आपकी भक्ति की परीक्षा है, उस भक्ति की परीक्षा जब होती, सच्ची परीक्षा, आई बात समझ में? परीक्षा प्रकार की होती है, एक अवहेलना से होती है और दूसरी सहलना से होती है। अवहेलना की परीक्षा यह कि आपकी भक्ति झूठी कहकर आपको हटा दिया, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी, तब आपकी परीक्षा में आप निपुण हो गए।
हेल रहे, वाह वाह क्या कृष्ण भक्ति करते हो, वाह वाह क्या पूजा रहे हो, वाह वाह क्या गंध लगाते हो, क्या माला पहनते हो, क्या वारी करते हो, तीर्थ में जाकर आए, क्या कुंभ नहा के आए। ये हेलना है, मतलब को बड़े देकर आपकी समझौता करते हैं। एक बार कार्य हुआ, गौतम बुद्ध में एक व्यक्ति आया सुबह, भगवान है थे, हाँ भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी बात। दूसरा आया, यही प्रश्न, स्वामी भगवान है, उसका नहीं, अरे अभी तो कहा था कि मैं, और अभी के शिष्य बोले नहीं, क्योंकि जब गुरु बोलते हैं तब शिष्य नहीं बोले, कहीं दूजे नहीं कहे हो गया। उसने पूछा स्वामी अब है भी और भी, शिष्य गड़बड़ा गए। उसने कहा कि अरे बाप रे, तो पहले दिया फिर नहीं, है भी और नहीं भी। उन्होंने गुरु जी को कहा कि नहीं, फिर तो बड़ी पूछने आपके दिनों में आपने को किस कहा, एक दिया है दूसरे में नहीं और इसमें नहीं, आपको सच्ची मान कि मेरे को जो ही तीनों के साथ इतना है। पहले जो था नास्तिक था, नहीं मानता, उसने पूछा भगवान है, मैंने कह दिया है। दूसरा आस्तिक आया, भगवान को मानने वाला, पूछा कि भगवान है, मैंने कह दिया नहीं। वो मानता था फिर भी प्रश्न करता कि भगवान है, इसका मतलब नहीं, उसका विश्वास अगर नहीं, क्योंकि जो मानता है भगवान को नहीं है, कहता हूं कि भगवान है, इसलिए वो खोज में लग जाएगा। इसलिए मैंने उसको, तीसरा जो था उसको कुछ नहीं था, ना वो आस्था था, इसलिए मैंने उसको कह दिया है और नहीं। जो अज्ञानी होता है उसके आगे कि भगवान वो खो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, क्या भगवान है, क्या भगवान नहीं है, भगवान है नहीं है, वो प्रवेश करेगा। इसलिए तीनों को तीन प्रकार की दी, पहले दी और तीसरे को दिया, तब है नहीं पता चल, तीन प्रकार के ज्ञान होते। ख्याल कीजिए, परीक्षा तीन प्रकार, मुख्य परीक्षा दो होती है, आस्तिक अज्ञानी परीक्षा भी होती है, पहले उसको प्राण ही पता है। परंतु जो लोग ज्ञानी की भी परीक्षा लेते हैं, अज्ञान भी लेते, तो एजी के अंदर जाने वाले बच्चों की पहले परीक्षा ले लें कि ये ब्रिलियंट है या नहीं है, एडमिशन है नहीं, तो भी परीक्षा ले लें, परीक्षा लेकर स्कूल में लेते, यह सही में कोटेंट में बैठता है या नहीं, उसको वरना से मिलती है, कोई कोई उनके अंदर नहीं। इसके बाद सीता परीक्षा, फिर सीता परीक्षा, रामचंद्र ने कहा विभीषण से, सीता तो पास हो गई, उसमें शांति परीक्षा से प्राप्त हो गई। आपकी सच्ची भक्ति से शांति रचना, ये किसी की परीक्षा बिना नहीं हो, परीक्षा देना चाहिए। सोने की अंगूठी मिले, परंतु बेंटेक्स की है ये नहीं। मैं सुनार के पास जाऊंगा, कहूंगा कि भाई इस चेक करो, ये बेंटेक्स है गोल्ड है, वो कहेगा कि नहीं सोना है, कह दिया कि बेंटेक्स है तो मैं उसको पास नहीं रखूंगा। साधना अच्छी है या गलत है, इसकी किसी पारखी से उसकी परीक्षा करवा लेना चाहिए। पीछे लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, छोटा सा लगे धकाई है, जो पीछे आ रही आगे चला रहे हैं नमने के लिए ईदगाह के ऊपर, चारों लोग नए कपड़े पहन के गए। ये दुकान मेरा नहीं है, तो काका गुरु शिवलाल, स्वामी शिवलाल मेरे गुरु महाराज के गुरु भाई शिव, उनका दृष्टा है कहना कि महाराज कुछ कह रहे हैं, उनके नाम से कह रहा हूँ, यहाँ ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। 5 पंडित सब लोग गए के ऊपर, सबके नए तक था, नमाज पीछे था बैठा हुआ था। इसने कहा कि बेवकूफ है, फटे पहन है और जो वही दिखा रहा है, उसने वो उंगली कर दिया। अब इसको ऐसा कर रहे होंगे, उसने उसकी उंगली कर दिया, उसने उसको कर दिया। करते और पेशुमाम के ऊपर इतना बढ़ाने के लिए हाथ में डंडा रहता है और वो आते उसको उंगली कर दिया कि कहां से आई, कौन का नहीं पी है, अब तक आ गई है। ऐसा है ये प्रकार, ये पी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ऐसा चल रहा है हमारे पंथ में, विचार दिया तो हम ऐसा नहीं, जैसे हम वैसे ही सोचेंगे। कभी कभी किसी बड़ा घट होता है कि हम जो हमारा जो ज्ञान है, हम तो है। छोटा सा दृष्टा गांव में, उसके से मुर्गा था, बांग देता था रोज सुबह से 4 बजे बांग देता था, सूर्य प्रकाश होता था। आनंद कहते थे कि बुढ़िया तुम्हारा जो मुर्गा है ये हमें जगा देता है। बुढ़िया कहती कि ये कोई बात है, मेरा मुर्गा है तो सूरज निकलता है, मेरा मुर्गा अगर बांग नहीं दे तो सूरज नहीं निकलेगा। लोगों ने, गांव वालों ने कहा, बुढ़िया कहती कि नहीं, मेरे अखाड़े में कोई शिवता है, भी मोक्ष मिलता है, बाकी सुनते हैं, ये अपना मुर्गा है। बुढ़िया से झगड़ा हो गया, लेकिन बुढ़िया ने कहा कि मुझसे झगड़ा करते हो, मुझसे टंटा मोल लेते हो, मुर्गा लिया नहीं रहती तो देखना अब तुम्हें सूरज कहां से मिलेगा। हमारे गांव उजाला से वहां से 10-15 वहां चली गई। बताओ यहाँ सूरज नहीं निकला होगा क्या? सूरज नहीं निकलता ही है सूरज, भले इसका मुर्गा बोले या ना, को ऐसा गलत फहमी है, अज्ञान है कि हम जो करते हैं हमारी क्रिया में ही मोक्ष, बिल्कुल कुछ नहीं है मोक्ष का पंथ। ये बात है, ये बाजी है। इसके लिए रहना चाहिए, विचार करना चाहिए। तब विभीषण को
प्रभु अब मेरा कार्य पूरा हो गया, तुम आज फिर इंद्र देवता को आवाहन करके इंद्र देवता को बुलाया गया। इसके वानर हुए अमर हुई, परंतु उसका राक्षसों का पूरा अक्षय ऊपर था और रावण का चिंतन किया, वे राक्षस होते हुए भी मुक्त हो गए। आई बात समझ में? तब वे राक्षस हुए भी मुक्त हो गए। इसका ही कारण यह है कि जो भगवान का चिंतन करेगा वह मुक्त है, भले राक्षस हो। फिर अलग अलग प्रकार के भीड़ वानरों को विदा किया विभीषण को के अब अयोध्या लौटना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अयोध्या नहीं लौटता हूं तो मेरा भाई भरत जो त्याग दे। विमान में हनुमान सहित लक्ष्मण सब त्याग रहे हैं। तब से जो जो घटनाएं जहां हुई राम ने बतलाई कि पर हमने सेतु बनाया, यहाँ पर हनुमान ने लंका में लगा, ये मेरी और हुई, यहाँ वाली को मारा, यहाँ शबरी की मुलाकात हुई, हमने खाया, यहाँ जटायु साथी जो अनंत प्रकार हैं वे सब बात हुए। अब आगे जाकर निषाद जो थे, निषाद वचन राम ने वहां पर पुष्पक विमान उतार गया दिया था कि मैं समय लूंगा। तब निषाद ने उनकी सेवा की, निकले हैं केवट के पास कि हे केवट, मैं ये नहीं भूलूंगा कि मैं तुम्हारे से उस पार हुआ। अब मेरे पास भले ही पुष्पक विमान हो परंतु मैं फिर भी तो नहीं भूलूंगा। मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, इसके लिए बड़ा अच्छा वो भी बतला ब्रह्म समन तयासी कोटि पूज्य सदगुरु जान। लाखों श्लोकी भागवत में संत एकनाथ महाराज का श्लोक है कि शिष्य अगर कितना भी ज्ञान, गुरु को हल्का चाहिए। शिष्य झाला ब्रह्म संपन्न तयासी कोटि पूज्य सदगुरु जान। ही लाधि संगा। राम ने ये नहीं भूले कि आज मैं पुष्पक विमान में बैठा हूँ, आकाश मार्ग से जा रहा हूँ, परंतु जिसने मुझे ये गंगा लाई है उस एहसान नहीं भूले। पुष्पक विमान वहां पर उतरा और वहां पर उतर कर फिर केवट से फिर जो नाम है प्रणाम में स्नान करके गंगा आया से सीधे चित्रकूट पे और फिर वाल्मीकि ऋषि सबके दर्शन हालपुर की तरफ बढ़े, अयोध्या की तरफ बढ़। समय ही बचा है, बहुत समय कम बचा है। हमारे जिंदगी का समय बहुत कम बचा है। आपको लगता होगा कि 100 साल 50 साल बचे हैं, नहीं, बहुत थोड़ा समय बचा है। इस कभी समय ज्यादा बचा है इसको करना। मैं अभी बैठा हूँ, आता हूँ, मरा होता हूँ। समय कभी भी विश्वास नहीं करना, समय हमें उस साथ चलना है। राम ने कहा कि सब बचा है, हिंद जी ये पुष्प से भी हमारा वेग ज्यादा है, तुम जाओ और तुम जानते भी हैं, इस कहो कि आ रहे हैं। और हनुमान भेज तमाम वहां पर कहते हैं कि हम को आया कि प्रभु रामचंद्र जी सीख रहे हैं थोड़ा, जिसे कहते हैं कि जीवन मिला। मनुष्य को जब राम मिल रहा है विश्वास हो जाए तब मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। और इस संत कोई भक्त ही कह सकता है ऐसा। समाजा विश्वास, संत के में विश्वास कर लो कि भगवान मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सुनकान अटल विश्वास अगर हो तो भगवान ही जाता है। एक दृश्य है छोटा सा, एक भक्त थे, भगवान थे, बहुत दिनों से भक्ति कर रहे थे, भगवान दर्शन नहीं हुए, सत्कार नहीं हुए। नारद जी जा रहे थे, कहा कि मुझे कृपा करके एक बात बतलाओ, भगवान मुझे कब मिलेंगे? ऐसा भगवान से पूछ कर तो आओ, भगवान दर्शन कब देंगे? नारद ने कि पूछूंगा, कोई बात नहीं। क्षीर सागर है, भगवान एक भक्त पृथ्वी पर भक्ति करता है, आप अब दो इमली का जितने पेड़ है तो पेड़ नष्ट, जितने पत्ते उतने जल ले, तो बड़ा कठिन हो गया। उतने पत्ते, इमली के तो बहुत पत्ते होते हैं। जब से वो पैदा हुआ तो नष्ट हुए अलग, जितने भी पताएंगे उन्हें जन्म लिए तो भी मैं नहीं। नारद ने कहा तो बात कठिन है, भगवान ऐसे सच कभी डूबता हूं, नारद का गड़बड़ हो जाएगी। नारद दौड़ कर आए, उसने कहते हैं भगवान के भक्ति खाने के लिए गुरु को झूठ बोले तो भी मना नहीं है। किसी का भला अगर होता हो तो वहां झूठ भी कह दो, कुछ बिगड़ता नहीं है। भले के लिए झूठ भी बोल सकते हैं। झूठ 3 जगह, आपको झूठ 3 जगह मना है, क्रोध 3 जगह मना है। अब ये सब बातें नहीं कहूंगा, मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। क्रोध 3 जगह मना है, मतलब 3 अलाउड है, 3 लोग अलाउड है, आप अलाउड है, 3 जगह का कर सकते हो। दूसरी बात, 3 जगह आप असत्य बोल सकते हो। आई बात समझ में? 3 जगह पर आप ईर्ष्या, दंभ बातें जो हैं, जितने भी विकार हैं, वे 3 जगह कर सकते हो। वे 3 स्थान हैं, हर एक के 3 स्थान है। 3 स्थानों पर आप झूठ भी बोल सकते हो। अब झूठ की बात मिली है तो झूठ का कब बातें कभी तो भी कहूंगा नहीं, ऐसी बात नहीं, कहूंगा जरूर। हाँ, 3 जगह चाहिए, वहां भी मैं बतलाऊंगा। झूठ गया आप, किसी का भला हो तो झूठ बोल सकते हो। आई बात समझ में? मरा है,
तो उसको कहना कि नहीं नहीं बच जाओगे, कोई बात नहीं, झूठ बोल सकते हो। मरने वाले को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दुख से प्राप्त होने वाला है, उसको पहले दुखी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि ये मर जाएगा, वो कहेगा कि कोई बात नहीं, हमारा ट्राई चालू है, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं, बच जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। वहां झूठ बोल सकते हो आप। तीसरी बात, खुद के लिए झूठ बोल सकते हो। खुद का प्राण अगर बचाना है तो आप झूठ बोल सकते हो। खुद के लिए आपको झूठ बोलना मना नहीं है, लेकिन खुद के लोभ ईर्ष्या दम के लिए झूठ नहीं चलेगा। खुद के लिए मतलब फक्त आत्म तत्व के लिए झूठ बोल सकते हो। आई बात समझ में? आत्म तत्व के लिए झूठ बोल सकते हो। देवेंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, उनके पास विवेकानंद गए, नाव के शिकारे के अंदर ध्यान कर रहे थे, पानी में तैर कर गए, उनसे पूछा कि भगवान है? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। जब योगी थे, पुरुष पूर्ण जानते थे, फिर भी नहीं कह दिया। अगर वो कहता कि भगवान है तो विवेकानंद रुक जाता और क्रिया कुछ नहीं, खोज नहीं करता। इसीलिए उसने कहा कि नहीं, इसको झूठ बोल दो, भगवान है के भी झूठ बोलो, भगवान है ऐसा बोलकर भी झूठ बोलो। अब दृष्टांत कहने का मेरे लिए समय नहीं है। एक गुरु के पास में एक, वह रोज कविता लिखता गुता, देखो कविता बतलाते, दृष्टांत सागर नाम की किताब में दृष्टांत है, दृष्टांत सागर। कविता लिखते गुरु लेते और अंगार में फेंक देते, फिर दूसरी कविता लिखी फेंक देते। शिष्य कहता कि महाराज क्यों फेंकते हो? अरे ऐसी बंडल कविताएं लिखते हो, समझते नहीं, अच्छी कविता लिखो, पिंगल से लिखो, कुछ शास्त्रोक्त तो लिखो जिसमें हरि का नाम हो, ऐसे लिखो। महाराज मैं तो वैसे ही लिखता हूं। नहीं नहीं, सब कविताएं जला दी, सब कविताएं जला दी। शिष्य को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कि ये महाराज मेरा शत्रु है और ये जरूर मेरी बढ़ती देखता नहीं है। लोग मेरी वाहवाह करते हैं, मेरी कविता सुनकर बख्शिश देते हैं, मेरा पेपर में नाम आता है और ये कहते हैं कि बिल्कुल डिंगल कविता है। कविताएं दो प्रकार की, पिंगल कविता और डिंगल कविता। इस पर भी विश्लेषण नहीं करूंगा। डिंगल कविता कहता है, एक दिन तलवार ली हाथ में और गुरु का वध करने के लिए चला कि इसको अगर मार दे तो फिर लोग मेरी वाहवाह करने वाले ही रह जाएंगे। उतने में उस गुरु की कुटिया में एक आदमी बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि भाई तुम्हारा शिष्य बड़ा लाजवाब है, क्या कविता लिखता है। उसने कहा कि उसकी कोई बात है संसार में? अरे कालिदास के बराबरी का कवि है मेरा शिष्य। शिष्य कहता कि वाह कमाल है, मेरी तो सब कविताएं जला देता है कि डिंगल कविताएं भंगार है, ऐसा वैसा फेंक देता है, और यहां कह रहा है कि वो कालिदास के बराबर है। उसने फिर कहा कि क्यों भाई, तुम जो उसकी कविताएं जला देते हो, फिर उसकी कविताएं क्यों जलाते हो? उसने कहा कि उसने जो पहली कविता लिखी थी वो मैंने इसलिए जलाई थी कि वो उससे बढ़कर लिखे, दूसरी कविता इसलिए जलाई थी कि उससे भी अच्छी लिखे, और मैं उसकी जितनी कविताएं जला रहा हूं इसलिए जला रहा हूं कि वो और उससे बढ़कर लिखे और उससे बढ़कर लिखे। मेरा शिष्य जो है कवि कालिदास से भी अच्छा बने। उसने तलवार फेंक दी कि अरे बाप रे, मेरे गुरुवर ये मुझे अच्छा बनाने के लिए मेरा भला, मुझसे झूठ बोलते हैं। ख्याल कीजिए, दूसरे का भला करने के लिए झूठ भी बोल सकते हो। बहुत बातें हैं, कहने के लिए समय नहीं है। तब कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी को भरत के पास भेजा गया और तब भरत ने हनुमान जी के मुख से सुना कि राम आ रहे हैं। वैसी ही घटना नारद जी ने जाकर उस भक्त से कह दी, झूठ बात कह दी, क्योंकि उस भक्त का भला था। उसमें किसी भक्त का भला हो तो उसमें झूठ बात कहना कोई पाप नहीं है। आई बात समझ में? कृष्ण ने झूठ बोला, अश्वत्थामा अश्वत्थामा कहने के लिए लगाया, असल में बात झूठ थी। वहां पर धर्मराज ने बात जो कही अश्वत्थामा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य से, वो झूठ बात थी, परंतु फिर भी पांडवों को बचाने के लिए थी। ये बात है, बचाने के लिए झूठ कहा गया। तब नारद ने कहा कि अरे भाई मैं अभी भगवान से पूछ कर आया हूं। उसने कहा क्या कहा भगवान ने? बस भगवान अभी 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखो भगवान आ रहे हैं, मेरा काम था मैंने कह दिया। भगवान से वो तो निकल ही रहे थे, बस मैं गया, मेरी थोड़ी गप्पें सुन ली, इसलिए भगवान थोड़े रुक गए, नहीं तो वे तो निकल ही रहे थे। ने कहा कि सच, कितनी देर में आएंगे? बस 10-5 मिनट के अंदर पहुंचते ही होंगे। मुझे तो 20 मिनट बतलाए थे, अभी 10 मिनट मुझे आने में लग गए, शायद 10 मिनट में आ जाएंगे। इसने क्या किया मालूम? जो भी सामने की चीजें थी सब फेंक दी। भगवान के लिए क्या किया जाए? बेहोश हो गया कि भगवान जब आएंगे तो उनको
नैवेद्य क्या दूं, उनकी आरती कैसे करूं, उनकी पूजा कैसे करूं, उनसे क्या मांगूं, उनके दर्शन कैसे लूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और ये कह के वहां बेहोश हो गया, अपने देह भाव को भूल गया। भगवान वहीं प्रकट हो गए, वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। नारद ने उनसे जो झूठ कहा, उसके झूठ कहने से इसका देह भाव का विस्मरण हुआ, देह भाव भूल गए। जब तक देह भाव नहीं भूलोगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं। देह बुद्धीचा निश्चय हो जाए ढलेना, ब्रह्म ज्ञान तया कल्पांति कलेना। भगवान ने भी कोई झूठ नहीं कहा था। भगवान ने कहा कि इमली के पत्ते जब तक है उतने पत्ते भी जन्म लेगा तो भी मैं नहीं मिलूंगा। कारण क्या है कि यह देह भाव नहीं भूलता था। और सही बात है, जब तक देह भाव नहीं भूलेगा तब तक भगवान मिलेगा ही कहां से। परंतु नारद के एक झूठ कहने से वह देह भाव भूल गया। आई बात समझ में? झूठ कहने से ही वह देह भाव भूल गया, और देह भाव भूलते से ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। नारद ने कहा कि भगवान आप तो कहते थे कि नहीं मिलूंगा। उसने कहा कि नहीं नारद, मैं तुम्हारे दिए हुए उपदेश के कारण, क्योंकि तुमने झूठ कहकर भी उसे बचा लिया है, झूठ कहकर भी भगवान मिला दिया है। गुरु का उपदेश जो होता है, मैं सच कहता हूं आपको, गुरु का उपदेश मिथ्या है। आपको यकीन नहीं होगा, गुरु का उपदेश काल्पनिक है। इसके लिए दृष्टांत है, कल कह दूंगा। विचार सागर नाम के ग्रंथ में दृष्ट है, अभी समय नहीं है। राजा जनक जो थे, थोड़े मैं कह देता हूं। राजा जनक जो थे निद्रा के अंदर थे, स्वप्न देखा, स्वप्न के अंदर फिर उसने, राजा जनक ने देखा है कि एक भिखारी हो गया है और भिखारी होकर पर दौड़ रहा है। उसे उस वक्त भिखारी अवस्था के अंदर एक जंगली जो ये लांडगे होते हैं उसने काट लिया। काटने के बाद में बड़ी जोर की जख्म हो गई, उसको दबाने के लिए वहां दौड़ रहा था। एक वैद्य मिला, उस वैद्य ने कहा कि भाई मैं दवा दूंगा लेकिन कुछ पैसे चाहिए। तब 3 फदिये मांगे, 3 धेले मांगे। 3 धेले देने के लिए नहीं थे, फिर भी वैद्य ने उसे कृपा करके दे दी। तहां से वह दवा लगाकर बाहर आया। मैं थोड़े में दृष्टांत कहता हूं, दृष्टांत बहुत बड़ा है, विचार सागर नाम के ग्रंथ में पढ़ लेना। तब जनक राजा नींद में से उठे, हे भगवान बचाओ बचाओ। महल में बिस्तर पर सोया हुआ था। पहरेदारों ने पूछा कि महाराज क्या हुआ? मेरे पैर में एक लांडगे ने काट लिया है। उसने कहा कि कहां काटा? आप तो यहां पर सोए हुए। उसने कहा कि मुझे तो दवाई भी लगाई है, देखो पट्टी बांधी है। कहां पट्टी बांधी है? कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वप्न में ही वो जो प्राणी था उसने दंश किया, स्वप्न में ही दवा लगाई, स्वप्न में ही वैद्य मिला। संसार एक स्वप्न है, स्वप्न में आप हो, स्वप्न में हम हैं। स्वप्न की दवा झूठी है, स्वप्न का दुख भी झूठा है, इसलिए मिथ्या बंधन है, मिथ्या मोक्ष है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैंने दृष्टांत ज्यादा नहीं बतलाया क्योंकि समय की मर्यादा थी, 10:30 तक होना चाहिए। इस विचार सागर नाम के ग्रंथ में आप ये दृष्टांत पूरा पढ़ना। उसमें उसका उत्तर अष्टवक्र जी कहते हैं। जनक राजा पूछता है सभा में कि हे खरे का ते करे, ये सच या वो सच, हे खरे का ते खरे। तब इसका उत्तर अष्टवक्र जी कहते हैं कि हे जनक राजा, ना ये सच है ना वो सच है। आई बात समझ में? तूने जो सपना देखा वो सच है, न सपने में जो तुझे किसी वैद्य ने दवा दी वो सच है। दोनों भी झूठ है। तेरा सपना भी झूठ है, सपने में का वैद्य भी झूठ है। तेरा बंधन भी मिथ्या है, और किसी गुरु ने बंधन से मुक्त कराने के लिए तुझे जो ज्ञान उपदेश किया है वह भी मिथ्या है। और यही मिथ्या का भ्रम दूर करना गुरु का कर्तव्य है। तब निर्भय पद है। सुमरो प्रथम उसी सदगुरु को जिसने हमें ये ज्ञान दिया, भ्रम जाल से छुड़ाकर बंदे निर्भय पद निर्बान दिया। भ्रम का जाल मिट जाना चाहिए। जिसके भ्रम का जाल मिट गया उसको बंधन और मुक्ति, और यही समझना चाहिए। विचार सागर नाम का ग्रंथ है, मराठी में साखरे महाराज ने उसका भाषांतर किया है। आळंदी में मिलता है किताब, शायद 100-125 रुपए का किताब है। साखरे महाराज का विचार सागर और विचार सागर रहस्य, दोनों किताबें एक जैसी हैं, थोड़ा सा भाषांतर का ज्यादा फर्क है। इसकी मूल किताब निश्चल दास महाराज जो हैं उन्होंने लिखी हुई है। निश्चल दास महाराज हैं, उनके शिष्य पीताम्बर महाराज। पीताम्बर महाराज के गुरु निश्चल दास जी जो थे, नवनाथ संप्रदाय में गोरख पंथ के गोरख अखाड़े से थे। ये ध्यान के अंदर जब बैठते थे
तो करीब 2-2, 3-3 साल ध्यान में ही पड़े रहते थे। उनके बालों की जो ये थे जटा थी उसमें चिड़ियों ने घोंसले कर लिए, और जब वे ध्यान से उठे तब पीताम्बर दास ने पूछा कि महाराज कुछ ज्ञान बख्शिश करो, दया गर्भ जान के करो ज्ञान बख्शिश। तब उन्हें उपदेश दिया विचार सागर का, वह हिंदी में है, मूल हिंदी में विचार सागर नाम का ग्रंथ है। उस विचार सागर का भाषांतर ट्रांसलेशन मराठी में साखरे महाराज ने किया है। वे साखरे महाराज का ग्रंथ हिंदी में तो समझेगा नहीं क्योंकि काव्य में है, इसलिए समझना बहुत मुश्किल है, परंतु मराठी में आसानी से समझेगा। उसमें दृष्टांत आपको मिल